सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को चंचल वर्मा का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। कैसी हैं रेणु जी? भाई चंचल बहुत दिनों बाद आई हैं और हमें लगता है कि सखियों ने बहुत गुजारिश की होगी इनसे कि भाई चंचल बहुत दिनों से हमने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तो चलिए आओ। तो भाई सखियां खुश हैं, हमें लगता है ना। और मैं भी इतने लंबे अंतराल के बाद अपनी सखियों से मिलकर आज बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और खुशी के लिए तो हम मौके तलाशते रहते हैं कि कैसे हमें मौका मिले और हम बस खुश हो जाए। और जब इस तरह से मिलना मिलाना होता है तो वाकई एकदम कहते हैं ना, खून बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इन दिनों जिस तरह से दूरियां बढ़ गई हैं, तो जब कोई नजदीकी आती है तो वो खुशी दे ही जाती है। और हम भी मौका तलाशते हैं कि किस तरह से जल्दी से आपसे मुलाकात हो जाए और जो जो सखियां बहुत दिनों से नहीं आई हैं वो सब आपसे मिल लें, तो हमारी सखियां सहेलियां भी खुश हो जाएंगी और इस तरह से ढेरों बातें भी हम करते रहेंगे। तो बात शुरू की जाए किसी विषय को लेकर एक। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे बात, हम तो भाई तो यहाँ आकर हम सिर्फ गीत तो सुनेंगे नहीं, बातें तो करनी है ना सखियों से। हम बातें करने आए हैं आज। बिल्कुल, ये बात तो है। तो कुछ ना बात क्यों ना की जाए बचत को लेकर। और बचत वो चीज है जो मुश्किल वक्त में काम आ ही जाती है। हाँ, ये बात तो है। तो रेणु जी, खर्चे जो होते हैं इनका कोई भी अंत नहीं होता, लेकिन अगर हमारी सोच इस तरह की हो या हम ठान लें कि भाई कुछ भी हो जाए बचत तो हमें करनी है थोड़ी बहुत, तो हम कर सकते हैं। और यही जो बचत है मौके बमौके हमारे काम आ जाती है। हाँ, ये बात तो है। और ये जो घर में जो खर्चे हैं, गृहस्थी कहते हैं ना कि अपना मुंह खोल के रखती है हर वक्त। आप जितना भी पैसा डालें उसमें कम ही पड़ता है। लेकिन इन्हीं में से हमारी जो सखियां हैं, खास तौर से जो उनकी मतलब इस मामले में जो उनकी कुशलता है उसको हम बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो मौका तलाश लेती हैं और कहीं से वो बचा बचू के, और ऐसे जब गाढ़ा वक्त आता है, कभी दिक्कत का समय आता है, तो वो यूं निकाल के देती हैं जैसे लगता है वाकई कहीं से खजाना मिल गया है ना। और बिल्कुल इसी तरह से खर्चे भी इसी तरह से मुंह आए रहते हैं कि बस हम आगे धमक पड़े। और जब इस तरह के खर्च आते हैं तो आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह की जो बचत है वो काम आती है। जैसा अभी हमने कहा, जैसे कोई बीमार हो गया परिवार में तो इलाज के लिए एक्स्ट्रा खर्च आ जाता है परिवार पर। कोई घर पे मेहमान आ गए या हमें कहीं जाना पड़ा, कोई यात्रा करनी पड़ जाए, तो ये भी खर्च करना एक मुश्किल हो जाती है। और कभी अगर मान लीजिए किसी का शादी ब्याह है, किसी के घर में कोई नवागंतुक मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ, यानी किसी का जन्म हुआ या कोई विवाह समारोह हुआ या कभी कभी सगाई है, कोई भी ऐसा मौका है। आजकल तो हर छोटी मोटी बड़ी चीज में तुरंत उत्सव हो जाता है, पार्टी मना ली जाती है और वहीं तुरंत उपहार भी दिया जाता है। कोई भी अवसर हो, पहले ऐसा होता था कि सिर्फ विवाह के समय ही उपहार दिया जाता था, लेकिन अभी तो सिर्फ एक सगाई की रस्म हुई तो सब लोग उपहार देते हैं। तो वो यूं कह सकते हैं कि लेन देन ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो जन्मदिन हो, पहले तो जन्मदिन भी कभी कभी मनाते थे कुछ लोग, लेकिन अभी मौके तलाशते हैं कि कैसे पार्टी हो जाए। और हमें लगता है कि इस जो दौर चल रहा है आजकल, जब पार्टी नहीं हो रही है, इस तरीके के खर्चे बचे हुए हैं, रुके हुए हैं। लेकिन पूरी जिंदगी में 365 दिन इस तरीके के खर्चे कब आ जाते हैं नहीं पता चलता। चलो, इनका तो फिर भी पता रहता है। आपने बात की उपहार की, तो एक बात मुझे याद आया कि भाई किसी के घर पे अगर हम किसी मौके पर गए हैं तो हमें तो गिफ्ट लेकर जाना ही है, लेकिन एक रिटर्न गिफ्ट का चलन और हो गया है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमने कहा, लेन देन का जो प्रचलन बढ़ा हुआ है इसके लिए तो। लेकिन चंचल जो है ना कि अगर हमें जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं या कुछ ऐसा है कि हमने किसी को आमंत्रित किया है, तो जब वो जाता है तो हम उसे देते हैं। ये तो हमें पता रहता है कि ये आया है तो हमें देना है, ये नियोजित होता है, ऐसा अचानक नहीं आता है। इसको हम आपातकाल नहीं कहते। लेकिन हाँ, जो बीमारी की चर्चा तुमने की कि बीमारी आ जाती है या वर्ष में कुछ हमें टैक्स वगैरह जमा करने होते हैं, ये भी पता रहता है। लेकिन एक बड़ी रकम इसमें जाती है, चाहे वो बच्चे के साल भर की फीस जब आती है शुरुआत में, जब उसका जब प्रवेश का समय आता है और उसमें हमें कुछ
डेवलपमेंट चार्जेस और कुछ-कुछ ऐसे लगा देते हैं जो साल भर में जाते हैं। जी। वो खर्चे बहुत बड़े होते हैं और वैसे ही जो बीमारी वाली बात है वो कब आ जाएगी नहीं पता। तो इस तरीके के जो बड़े खर्चे आते हैं अचानक से, उनके लिए ये जो बचत की बात चंचल कह रही हो वो वाक़ई बहुत काम आती है। तो क्या आपको लगता है कि जो एक नियमित आय किसी परिवार की है, उस नियमित आय में से जो अतिरिक्त खर्च आया है, उसे कर पाना संभव होगा? बिल्कुल मुश्किल तो होती है, लेकिन अगर जो यस, कहते हैं कि बजट जी। अगर हमने ठीक से बनाया है, तो इस तरीके के खर्चे के लिए और बिल्कुल एक निर्धारित रकम रखी जाती है और बखूबी उसको ठीक से रखा जाता है अगर समझदारी है तो। इसी को कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से कैसे व्यवस्था अपनी रखें, किस तरह से सामंजस्य रखें, गृहस्थी में हर समय चौकन्ना रहें, सजग रहें और किस तरह से पूरा अपना घर जो है वो किस तरह से नियोजित ढंग से चलाएँ कि हमें जो किसी भी तरीके की हुँ। समस्या आए, तो हमें तकलीफ ना हो। मतलब तकलीफ तो होगी, लेकिन हाँ, मतलब पैसा अगर साथ में है, जहाँ जी। पे खर्चे की बात आती है, तो हम बड़ी आसानी से उसमें से निकल जाते हैं। और एक बात और, औरतों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भई महिलाएँ बड़ी खर्चीली होती हैं, सारे खर्चे यही करती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि हुँ। घर में बचत करने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर होती हाँ, है, तो जो ज़ाहिर हमारी है कि सखियाँ हैं। पूरा जो कहते हैं ना बराबर की वित्त मंत्रालय पास में होता है। जी। खर्चीली इसलिए होती है कि ज़ाहिर है कि अक्सर बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि जो पति महोदय होते हैं वो पूरा अपनी आमदनी सारी दे देते हैं और इस तरह से खुद तो तनाव मुक्त हो जाते हैं जी। और सारी ज़िम्मेदारी पत्नी के ऊपर आती है और फिर उसके बाद कहते हैं बहुत खर्चे करती हैं। फिर ज़ाहिर है कि जो शिक्षा है, घर का खर्च है, पानी है, दूध आ रहा है, बाकी खान-पान का सामान आ रहा है, प्रेस वाले को पैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें खर्च करती हैं वो। अब ज़ाहिर है कि और पूरी आमदनी उनके हाथ में है, तो खर्च भी तो वही करेंगी, और है ना? अपनी सूझबूझ से उन्हीं पैसों में से वो पैसा किस तरह बचाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे सामान, बहुत से खर्चे घर के ऐसे होते हैं जो हर महीने नहीं होते। जी, मान लीजिए उनके एक निर्धारित रकम है जो उनके हाथ में दी जाती है, लेकिन खर्चे भी निर्धारित नहीं होते हैं। अब गैस का सिलेंडर है, जी। वो अगर परिवार आपका छोटा है तो वो 1 महीने से ज़्यादा ही चलेगा, लेकिन आपको खर्च का पैसा हर महीने मिल रहा है, तो उस पैसे को हम बचा सकते हैं। हुँ। या कई बार मान लीजिए अच्छा, तो कि यानी कि चंचल जो है बता रही हो कि कैसे-कैसे ये पैसे बचाए जा सकते हैं, है ना? हाँ, तो जो हमारी जो अतिरिक्त वाली जो है वो बचत के लिए तो हम बताएँगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं और उसके बाद हम इस बात को जारी रखेंगे। तो सखियाँ हमारे साथ बनी रहें कि किस तरह से हम बचाती हैं और आप भी ज़रूर बचाती होंगी, लेकिन चलिए हम उसको अपने-अपने अनुभव इसमें साझा करते हैं। तो उसके पहले गीत सुन लेते हैं। जी, ज़रूर। धीमे धीमे गाऊं, धीरे धीरे गाऊं, हौले हौले गाऊं, तेरे लिए पिया। धीमे धीमे गाऊं, धीमे धीमे गाऊं, धीरे धीरे गाऊं, हौले हौले गाऊं, तेरे लिए पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊं, झुन झुन पायल छनकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया पिया पिया। गुलशन महके महके, ये मन बहके बहके, और तन बहके बहके, क्यों है बता पिया। मन की जो हालत है ये तन की, जो रंगत है ये तेरी मोहब्बत है ये पिया।
पाई है, झूम के जो रुत आई है, बदले ना रुत वो कभी। ओ देव को देवता जो लागे, सर झुका है जिसके आगे, टूटे ना बुत वो कभी। ओ कितनी है मीठी, कितनी सुहानी, तूने सुनाई है जो कहानी, मैं जो खो गई, नहीं खो गई। आँखों में तारे चमके, रातों में जुगनू दमके, मिट गए निशान गम के। पिया 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 गुनगुन मैं गाती जाऊं, झुम झुम पायल झुमकाऊं, सुन सुन रब से दोहराऊं, पिया पिया पिया। धीमे धीमे हमारी सखियों ने भी इस गीत को गुनगुनाया होगा और पसंद भी किया होगा। जुबैदा फिल्म का ये गीत था। बिल्कुल, ज़ाहिर है कि हम कोशिश तो यही करते हैं कि वो ही गीत सुनवाएँ जो हमारी सखियों को पसंद आए, या कभी-कभी ऐसा भी गीत होता है जो उन्होंने नहीं सुना होता है और कार्यक्रम में सुनती है तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तो बात होती है साथ बैठकर बात करने की और मनोरंजन करने की, है जी, ना? और आदान-प्रदान भी हो जाता है ना, जैसे आपने कहा कि भई सखियों ने वो गीत कभी नहीं सुना होता है और उन्हें पसंद आया, तो इस एक तरीके से हमने दिया, सखियों ने लिया, अपनाया दिल से और उस गीत को आगे वो सुनना चाहती हैं बार-बार। बार-बार। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन चंचल तुम कुछ और बता रही थी और वो तुम अब उसको बात घुमा रही हो, भाई क्या बात है? नहीं, बात कुछ घुमा बताना नहीं चाह रहे, रही थी बिल्कुल। ये चंचल बहुत अच्छे से पैसे बचाती हो, ये बताएंगी कैसे कि कैसे हाँ, कैसे बचा लेती बिल्कुल हैं? हम मुद्दे की बात पे आ रहे हैं कि जैसे हमने कहा भई कि गैस सिलेंडर है, हुँ। परिवार के सदस्य जितने हैं या जितना गैस का खर्च किया हाँ, जाता है, हाँ। जितनी गैस का भुगतान वो होता है, हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी गैस इस महीने खर्च होने जी। वाली है। तो हर महीने क्योंकि सिलेंडर नहीं मंगाना है, तो वो हाँ। पैसे हम बचत में लगा सकते हैं। यानी कि हम लगभग हर महीने उसका रखें, उसमें योजना उसकी कि हाँ, हमें गैस के सिलेंडर का ये हाँ, जो भी है पैसा वो रखना है, लेकिन उसके बाद बच जाए तो क्या बात है। हाँ, अच्छा ऐसा? और वैसे भी एक आदत होती है कि एक हर 15 दिन में 100 रुपए बचाना या हर रोज के 10-20 रुपए बचाना मुश्किल बात नहीं होती। तो ऐसी छोटी-छोटी रकम को महिलाएं गुल्लक में डालती हैं या कहीं किसी एक नियत स्थान पर वो जमा करती हैं और महीने का जब वो 300, 400, 500 या 1000 रुपए के रूप में हो जाता है, तो बैंक के खाते में जमा करती हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करती हैं, तो वहाँ भी वो एक नियमित बड़ी रकम बन के उनके हाथ में आती है। और जब बच्चे बड़ी कक्षा में जाते हैं पढ़ाई के लिए, यानी कि उच्च शिक्षा के में जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये पैसे काम आते हैं, जी। या जो हम आपातकाल की बात कर रहे थे, जो अचानक से खर्चे आते हैं, उसमें बड़े सहायक हो जाते हैं। और ये जो रकम की बात है, मतलब ये तो अपनी योजना की भी बात है कि किस तरह से बचाती हैं। और वैसे भी कहते हैं कि बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है, तो अगर हम 1 रुपए भी रोज़ का अगर सोच के चलें, ये आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। बचाती तो हैं चंचल, लेकिन अगर नहीं बचाती हैं तो आज से बचत शुरू कर दें, है ना? बिल्कुल। और वही होता है कि कभी-कभी हम कहीं घूमने जाते हैं, तो भी हमारे घर में जो राशन पानी है उसकी बचत हो जाती है। जी। किसी-किसी महीने बिजली का बिल बहुत कम आता है, हाँ। तो वो बचत हो जाती है। जैसे एक निर्धारित किया हमने 1000 आ रहा है, किसी महीने 700 आया, तो उस 300 को आप अलग रख दीजिए। हुँ। और अगर परिवार के सब लोग अलग-अलग कमरों में सोते हैं, अलग-अलग जगह पर आप एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो कई बार ये भी किया जा सकता है कि जब ऐसा लगे ना कि चलिए सब साथ में सोते हैं, तो अगर जैसे इन दिनों हमारे घर में ये बहुत हुआ, अलग-अलग कमरों में सोने की बजाय क्योंकि सारा परिवार ही साथ में एक साथ रह रहा था, तो वो एक जो प्यार का माहौल का और एकता का जो माहौल था, सब साथ ही सोने लगे। तो क्योंकि पंखा एक ही कमरे में चलता था, तो वो भी हमारी बचत में यानी शामिल कि हो जाता किसी-किसी है। महीने में जो वही हमने कहा कि बिजली का बिल अगर कम आ रहा है, तो उस पैसे को आप बचा के अपने गुल्लक में डाल लीजिए। जो भी आपने बचत का एक छोटा-सा पर्स बनाया ज़रूर होगा, बटुआ बनाया होगा, उसमें उसको डाल लें और फिर किस तरह से देखें कि कैसे वो भर गया। और भई अगर नहीं बचाना है तो बहाने भी हज़ार हैं। कई लोग होते हैं जो इस तरह के बहाने देते हैं, भई खर्च ही इतने ज़्यादा हैं, तमाम किश्तें भरनी हैं, प्रीमियम भरने हैं, कहाँ से हम पैसा लाएँ? नहीं, लेकिन
उन्हीं में बचत पूरा की हो बात जाता है है। कि हाँ, हम जैसे हमने कहा कि कहीं हम जब जाते हैं तो हमारे घर में राशन पानी का पैसा थोड़ा बच जाता है, उसको भी किनारे रख लें। हाँ, लेकिन फिर हमारी सखियाँ कहेंगी कि वहीं जाने-आने में जो खर्च होता है उसका क्या? भई उसमें तो ऐसा होता है कि हम उसका अलग बजट बनाते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसके टिकट का खर्च हो, चाहे वहाँ पर होटल में रहने की बात हो या खाने-पीने की बात हो, उसका खर्चा बिल्कुल अलग होता है, जो कि हम मनोरंजन में अपने उसमें सैर-सपाटे के लिए जो हमने अलग से बजट में स्थान दिया था, उसमें से आता है। लेकिन बचत अब जो होती है वो ये कि घर में जो राशन पानी आपका कम खर्च हुआ और उसके साथ-साथ बिजली, पानी जो भी आपकी बचत हुई, उसको आप अलग से इस वाले जो अतिरिक्त अतिरिक्त बचत जो हमने हाँ। जिसकी चर्चा हम आज करना चाह रहे हैं, उसमें आपने रख लिया तो ज़ाहिर है कि वो एक आपका एक अलग से अतिरिक्त पूँजी है जो बहुत अच्छी लगती है कि अरे वाह! ये तो हमारे पास बिल्कुल अचानक से आ गई। कहीं से जैसे कोई अतिरिक्त कमाई हो जाए उस तरह से लगता है ये। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगी, अपनी सखियों से भी मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी से मदद माँगना, इस चीज़ से बचा जा सकता है अगर हमारी आदत है बचत करने की। बिल्कुल। वहीं कर्ज़ लेना जो होता है, मदद की बात अलग होती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आने पर हमें कर्ज़ भी लेना पड़ता है। उस कर्ज़ की स्थिति से भी बचा जा सकता है। और हम ये क्यों कहें कि भई इलाज के लिए ज़रूरत होगी या मेहमान आने पर ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास बचत है तो कई बार अपनी खुशियों के लिए भी हम उसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के लिए हम सोचते रहते हैं कि भई एक फला कुछ गहना हमें खरीदना है या कोई घर में सजाने का सामान हमें खरीदना हाँ, है। यानी कोई कभी-कभी हमें विद्युत उपकरण लेना होता है, कोई बड़ी खर्च जैसे कि जी। फ्रिज की बात हो या वॉशिंग मशीन आपकी खराब हो गई हो, आपको या नई लेनी है या इसी तरह से छोटे खर्चे भी होते हैं, जैसे जी। इस्त्री आयरन करना है, वो खराब हो चुका है, क्योंकि बिजली के जो उपकरण होते हैं वो खराब होते रहते हैं, तो उनको भी हमें फिर से बिल्कुल। खरीदवाना होता है, तो नया लेना है, कभी एसी आपको लगवाना है, कूलर खरीदना है, ऐसे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं, हुँ। तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम वही कहना चाह रहे थे कि इससे आप कर्ज़ लेने से भी बचते हैं और अपनी खुशियों का साधन भी आप इसे बना बना सकते हैं। सकते हैं, वाक़ई ये बात तो सही है, तो लेकिन खुशियों की जब बात आती है तो गीत इसमें बहुत सहायक हो जाते हैं। परदेसिया इतना बता सजना कुदरत की चुनरी लहराई पूछ रही पागल पुरवाई परदेसिया इतना बता सजना तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं मेरे रिश्तों में मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां मेरी जान है तू ये जान ले तू मेरी जान है तू ये जान ले तू जो न तुझे देखूं ये दिल न माने जो न तुझे देखूं ये दिल न माने मिलने के बनाए क्या क्या बहाने
जान है तू, ये जान ले तू। मिलने की घड़ी है, पल भी है ठहरा। जिंद मेरी ये रब से ये मैंने कहा, मेरी जान है तू, ये जान ले तू, मेरी जान है तू, ये जान ले तू। रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू, ये जान ले तू, मेरी जान है तू, ये जान ले तू। गीत सुन लिया सखियों ने, और सखियां इंतजार कर रही हैं कि फिर हम किस विषय को लेके कुछ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहला विषय था, हमने बात की बचत। नहीं, वो बात तो है, और हमारी सखियां बराबर बचत करती रहती हैं और इस तरीके की बातें होती रहती हैं। वहीं बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि जो जान जान की बात हो रही थी अभी इस गीत में, वहीं हमारे बच्चों में भी हमारी जान अटकी रहती है। और हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं, जो हमारे घर की फुलवारी सजाते हैं और बगिया के हमारे फूल हैं, वो इस तरह से खिलें, इस तरह से उनका व्यक्तित्व हो कि बस हर कोई कहे कि अच्छा हाँ ये फलां का बेटा या फलां की बेटी है। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि कुछ सारे जितने दुनिया भर के जितने अच्छे संस्कार हैं वो बच्चों में अपने आप आ जाए, है ना? बिल्कुल, हर माता पिता चाहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उनकी जो पहचान है वो एक अलग पहचान बच्चे के नाम से उन्हें मिले, और इसके लिए जो संस्कार के बीज बोए जाते हैं वो बचपन से ही बोए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वो गीली मिट्टी होते हैं, जिस आकार में हम उन्हें ढाल देंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। तो जैसा हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार पहले
हमें अपने अंदर लाना होगा। बिल्कुल, बल्कि यूँ कहें कि कहने के लिए तो हम कहते हैं बराबर कि वो गीली मिट्टी होते हैं और उन्हें जैसा साँचे में ढालो, ढल जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कहीं न कहीं कि वो अपना स्वरूप खुद लेते हैं और जो घर में जो भी वातावरण होता है, उससे वो धीरे-धीरे अपने आप आत्मसात करते जाते हैं और वो अपने आप उनके अंदर वो जी। सारे चीज़ें आ जाती हैं, गुण, अवगुण जो भी आदतें हैं, तभी वो कहते हैं ना उसके में झमक आ रही है, उसकी झलक आ रही है माता-पिता की। वो हुँ। सिर्फ़ व्यवहार, चलना, फिरना, केवल आदतें क्यों, चलने का अंदाज भी उसी माता-पिता की तरह ही बच्चों का होता है, जी। उसी तरह से उठते-बैठते हैं, उसी अंदाज में बैठते हैं। जैसे कि अगर पिता पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं, तो बच्चे भी वैसे ही बैठते जी। हैं। यूँ कहें कि बच्चे नकल बहुत मारते हैं, हाँ। नकल करते हैं और बहुत सी चीज़ें अनुकरण से अपने आप सीख जाते हैं। बिल्कुल, जैसे भाषा की अगर बात करें तो आपके घर में जिस तरह की भाषा बोली जाती है, पहली बात तो मातृभाषा की हम बात करें, तो वो बच्चा सीखता है। फिर भाषा में संस्कार कितने हैं, एक पॉज़िटिविटी कितनी होती है, सकारात्मकता कितनी है जी, आपकी भाषा में, आप शब्दों का किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब अपशब्द तो नहीं होते हैं उसमें, हाँ। अभद्र व्यवहार तो नहीं होता है आपकी भाषा में। बिल्कुल, तो यानी कि यही हमारा कहने का मतलब है सखियाँ, आप समझ रही होंगी कि अगर हम बच्चों में, अगर क्यों, हम तो चाहते ही हैं कि बच्चे बहुत प्यारे निकलें, बहुत अच्छे निकलें, तो हमें अपने व्यवहार में उन सारी चीज़ों को आत्मसात करना होगा जो हम बच्चों में चाहते हैं। क्योंकि बच्चे हमारा ही आईना होते हैं, यूँ कहें कि हमारा ही विस्तार होते हैं, जी। हमारा एक विस्तृत बाद में व्यक्तित्व आता है बच्चों के सामने, बच्चों के रूप में हमारे सामने। तो बेहतर है कि हम वही करें। जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ें हम चाहते हैं कि बच्चे झूठ ना बोलें, उनके में लालच की प्रवृत्ति ना आए, बच्चे चुगली ना करें। लेकिन देखिए, कहीं आप खुद तो नहीं ऐसा कर रही हैं, जी। है ना? होता ये है कि जब कोई फ़ोन आया या किसी ने हमें पुकारा तो हम बच्चे से ही कहलवा देते हैं कि कह दो मम्मी घर में नहीं हाँ, है, इशारा कह दो ऐसे से घर कर में देते हैं कि पापा बिल्कुल मुझे मत फ़ोन देना, हाँ। बोल दो हम बाथरूम में हैं। तो ये जो इशारेबाज़ी हम जो करते हैं और जी। कहीं न कहीं उसको, उसके में झूठ बोलने की आदत डाल देते हैं धीरे से, है और ना? बच्चे को लगता है कि इस तरह से झूठ बोलना गलत नहीं है। अरे बच्चे को क्यों? हमें लगता है ये सही है तभी तो हम उसको कहते हैं ना। जी। इवन हमें भी ये लगता है कि अरे अब इतनी सी चीज़ के लिए भाई हम परेशान थे, हम कैसे उससे बात कर लेते हैं। तो ठीक है, हमने यही तो कहा कि भई कह दो कि हम बाथरूम में हैं या हम पूजा कर रहे हैं या हम खाना पका रहे हैं, इस वक़्त हमारे मतलब रोटी हम सेक रहे हैं, बेल रहे हैं तो हम नहीं ले सकते। ऐसा मत करिए। आप स्पष्ट कह दीजिए कि अभी व्यस्त है, कह दीजिए कि मम्मी बोल रही है कि उनसे कह दो कि हम थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लेंगे। ये तो हो गई फ़ोन की बात। ऐसे ही लालच वाली भी चीज़ें हम बड़ी आसानी से उनके में बीज डाल देते हैं, है ना? तो लालच की बात एक मैं बताऊँ, कई बार होता ये है बच्चे को हम कहते हैं कि ठीक है तुम हमारा ये काम कर दो, तुम्हें 2 चॉकलेट मिलेंगी। या तुम बिल्कुल, पापा को ये वहाँ से बुला के लाओ या तुम इस सामान को वहाँ से यहाँ रख दो। बिल्कुल। और कई बार तो जब बच्चे को काम सिखाने की शुरुआत होती है, हम बच्चे को सिखाते हैं कि अपनी किताबें जगह पर रखा करो, अपने कपड़े तह किया करो। अगर बच्चा नहीं कर रहा होता है उन कामों को, तो हम लालच देके उनसे करवाते हैं कि अगर कल से स्कूल से आने के बाद तुम अपना बैग और यूनिफ़ॉर्म सही जगह रखोगे तो रोज़ तुम्हें 1 चॉकलेट मिलेगी। बिल्कुल, या तुम जो कहोगे वो बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और पढ़ाई, मतलब पढ़ाना तो वाक़ई टेढ़ी खीर होती है जी। और इसमें हम बड़ी आसानी से उनको मतलब इस तरह से पटा लेते हैं, कहना चाहिए, लेकिन वो पटाना जो है वो बहुत गलत है। कहीं न कहीं हम उनके में वो संस्कार डाल रहे हैं कि अच्छा लो, ये लो, हम ये चाहिए। तो ये लेन-देन वाली जो ये प्रक्रिया है वो वाक़ई बहुत गलत है। आप सीधे-सीधे कहिए कि भई पढ़ाई करेंगे आप तो आपको ये मिलने वाला है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका ये नुकसान होगा या ये होगा। अब आप निश्चित करिए खुद कि आपको क्या करना है, आपको नफ़ा चाहिए या नुकसान। इसी तरह से जो भी काम की बात है, संस्कार डालें। बच्चों में जो आदत की बात चंचल कह रही हो कि हाँ, सामान उठाने की बात है या जैसे बच्चे ने दूध पिया तो उसको ग्लास अपनी जगह रखना चाहिए, मांजने की जगह पे जहाँ बर्तन साफ होता है वहाँ रखें ले जाकर खुद, या खुद जाएँ और रसोई घर से अपना नाश्ता लेकर आएँ। ये सारी चीज़ें उनको खुद प्यार से बताइए और प्यार से कहिए, देखिए कैसे नहीं बच्चा मानेगा, आपका बच्चा है, मानेगा ज़रूर। जी, और ब्लैकमेलिंग करना भी हम अनजाने में कई बार बच्चों को सिखा देते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए बच्चे की कोई गलती है और उस वक़्त फला वक़्त पे हमने उस पर पर्दा डाला, उसे छुपाया, उसे किसी तरह से सज़ा नहीं दी। लेकिन उस सज़ा के बदले हम उस बच्चे को भी कई बार ब्लैकमेल करते हैं जी। कि तुम्हें याद है तुमने वो गलती की थी, अब अगर ये नहीं किया तो हम बता देंगे सबको। हाँ, या पापा को देखो हम बता देंगे, या ये चीज़ तुमने की है ना हम सबके सामने बता देंगे, या एक तो हाँ, ये देखो ये इस वक़्त बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मन में आ रही है हमारे, वो हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि ख़ास तौर से ये हम बता देते हैं कि हम तुम्हारे टीचर से कह देंगे। हाँ। ये जो भय हम उनके अंदर डालते हैं या जो अपमान की स्थिति उनके मन में जो आती है वो वाक़ई बहुत गलत है। या हम छोटी से छोटी चीज़ होती है, हम कहते हैं तुम्हारे पूरे क्लासरूम में जाके बता देंगे, तुम्हारी कक्षा में बता देंगे। तो आप सोचिए कि एक तो पहली
पहली बात कि उसको एक अपमान पहले ही वो महसूस कर लेता है कि अगर मेरे कक्षा में जो बताया जाएगा तो मैं कितना अपमानित होऊंगा। वो जो उसके मन में भावना आती है वो बहुत गलत है। वहीं एक भय भी हो जाता है कि अब स्कूल बड़ी ख़राब सी जगह है, शिक्षिका जो है हमारी वो सबसे बड़ी दुश्मन है, या मतलब वो मुझे इतना डांटती हैं कि अगर कुछ भी मेरी शिकायत हुई तो उनसे कह दिया और वो उन्होंने मेरा कान उमेठा और बाहर कर दिया। तो ये इस तरीके का आप बिल्कुल भी जो छाप है, जो इमेज है वो न बनाएं स्कूल की, और इस तरह से न उसे भयभीत करें। और जब हम बच्चों को एक संस्कार देते हैं कि आप बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों के साथ आत्मीयता से, अपनेपन से पेश आइए, ये भी एक संस्कार हमें बच्चों को देने होते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लें। हाँ बिल्कुल। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं। राज की रेखा में पार कर आए, कुछ भी कहे अब कोई, मैं तो प्यार कर आई। ये कभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, हाँ मेरे सजन कर ले मिलन, काट खाएगा हाय हाय प्रेम बिछुआ। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं। तुझे अपनी पलकों पे मैं बिठा के ले चलता हूँ, चल तुझे सारी दुनिया से मैं छुपा के ले चलता हूँ। मैं तेरे पीछे हूँ, पाँव के नीचे हूँ, मेरे भी नीचे हूँ, सुन ओ सैया ले ले भैया। ये अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, आओ मेरे सजन कर ले मिलन, काट खाएगा हाय हाय ये प्रेम बिछुआ। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं।
पहले ही याद तेरी आ जाती है। चांदनी पकवासी सब हमारे साथी, प्यार के बाराती कल परसों से नहीं बरसों से। ये अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ओ मेरे सजन कर ले मिलन, काट खाएगा हाय हाय ये प्रेम बिछुआ। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं। लाज की रेखा में पार कर आई, कुछ भी कहे अब कोई मैं तो प्यार कर आई। ये कभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, हाँ मेरे सजन कर ले मिलन, काट खाएगा हाय हाय ये प्रेम बिछुआ। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम हो जाए, कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाए। ओहो ओहो मितवा की बात जब आती है तो बहुत सारी बातें तो हम कर ही रहे हैं कि जो हमारे जो नन्हे मुन्ने हैं वो किस तरह से अच्छे अच्छे बने, और हम सब यही चाहते हैं। लेकिन जो बात है ना, चंचल कुछ बता रही थी कि कैसी हम चुगली की आदत और भी बहुत सारी चीजें हम बड़े आसानी से उनके में डाल देते हैं ये आदतें, है? और हम ये चाहते हैं कि वो बड़ों का सम्मान करें, बड़ों के साथ आत्मीयता से पेश आएं, उनके साथ में किसी भी तरह का बुरा व्यवहार ना करें। कई बार हम बच्चों को सिखाते भी हैं ना कि दादा दादी के साथ बैठा करो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें उनसे सीखने मिलती हैं। लेकिन अगर हमारा ही व्यवहार उनसे अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो वो ये सीख कैसे ले पाएंगे? बिल्कुल सही बात पहले है। हम अपने बड़ों के साथ में उतना अच्छा या प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो बच्चे भी वही करेंगे। बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन चंचल यहाँ पर एक बात और है कि बहुत सारे घरों में ऐसा भी है कि हो सकता है कि हम वो खुशकिस्मत ना हो कि घर में कोई उनके माता पिता रह रहे हों साथ में, तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि रहें। लेकिन हाँ, कुछ कहानियों के माध्यम से या कुछ ऐसी बातें या अपने बचपन की बातें उनसे साझा करें कि कैसे हम दादी बाबा के पास बैठते थे, तो वो एक मन से एक चित्र सा भी बना सकते हैं कि हाँ दादी बाबा ऐसे होते हैं, नाना नानी ऐसे होते हैं, या ताऊ ताई ऐसे होते हैं, बुआ लोग ऐसी होती हैं। क्योंकि होता है बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं है कि हम साथ में रह रहे हैं, या कभी कभी किसी के पास वो सौभाग्य नहीं होता है कि उनके माता पिता का उनको आशीर्वाद मिलता रहे इस उम्र तक, जहाँ जब उनके बच्चे हों। तो ऐसे में बहुत सारी और भी चीजें हैं, या बहुत सारी यहीं पर अगर हम फिल्में भी देखते हैं तो आप देखिए कि आप बच्चे को कौन सा उसका वो बता रहे हैं, कौन सा दृष्टिकोण बता रहे हैं, उस फिल्म की कौन सी अच्छी चीज आप बता रहे हैं, क्योंकि फिल्में हैं उसमें बहुत सारे विषय हैं। अब आपका नजरिया है कि आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, या बच्चे को उसका कौन सा पक्ष आप दिखाना चाह रहे हैं। तो ये निर्भर करता है कि हम कौन सा पक्ष देख रहे हैं। अब हम देख के कुछ और खुश हो रहे हैं तो बच्चा भी वही देखकर खुश होगा। क्या आप अगर इस बात से खुश हो रहे हैं कि अच्छा फला फिल्म में देखो कैसे वो अपने माता पिता के प्यार से कर रहा है, या आप कोई और सीरियल आजकल धारावाहिक ज्यादा देख रहे हैं घर में बैठकर, तो उसमें आप कौन सा उसका पक्ष देख रहे हैं, उसमें वो जालसाजी वाली या चालाकी वाली चीज आप देखकर खुश हो रहे हैं कि अरे वाह क्या कर दिया, या वो बड़ों का जो सम्मान की बात आ रही है उसको देखकर आप खुश हो रहे हैं। तो जाहिर है कि बच्चों में ये हम अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से अच्छी अच्छी आदतें बच्चों के संग बना लेते हैं ना। और अच्छी आदत से मुझे एक किस्सा या एक कहानी, इसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ी थी, तो अपनी सखियों के साथ मैं इसे शेयर करना चाहूंगी। एक व्यक्ति अपने बुजुर्ग पिता के साथ में एक होटल में खाना खाने जाते हैं।
तो जब खाना खाने बैठे तो क्योंकि पिता की उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो ठीक से चम्मच भी नहीं पकड़ पा रहे थे। हाँ, कुछ बीमारियां होती हैं, हाथ हाँ। पैर हिलने लगते हैं जी। और उम्र की वजह से कई बार ठीक से मुंह में नहीं गया, यहाँ वहाँ गिर गया, तो टेबल पे भी वो खाना बिखर रहा था, फैल रहा था, उनके कपड़ों पे भी कई बार वो खाना गिरा। लेकिन उनके साथ जो उनका बेटा था, इस चीज़ पर उसे कोई खीज या झुंझलाहट नहीं थी। वो बार बार टेबल को भी पोंछ देता, साफ कर देता, और जब पूरा खाना हो गया उनके पिता का, तो बाथरूम में ले जाकर अच्छे से पिता के कपड़े वगैरह साफ किए एक अच्छे नैपकिन से, और उनका जो मुंह पे खाना लगा था वो भी पोंछ के उनको बाहर ले आए, बिल का भुगतान किया और एक क्षमा भी मांगी, भाई जो होटल के मैनेजर जी, थे, कि जी। जो भी अगर थोड़ा गंदगी रह गया हो तो उसके लिए क्षमा मांगकर वो जाने लगे। इस पर मैनेजर ने जब वो जाने लगे तो उनको रोक कर कहा कि सर रुकिए, आप कुछ छोड़ कर जा रहे हैं यहाँ। जब उस व्यक्ति ने पलटकर देखा टेबल की तरफ, अपने सामान की तरफ, तो कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। हम्म, तब होटल के मैनेजर ने उनसे एक बात कही कि यहाँ देखिए, लोग जब आप खाना खा रहे थे पिताजी के साथ, और पिताजी को आप जिस तरह से संभाल रहे थे, तो जो इर्द गिर्द बैठे लोग थे उनकी नजरें आप पर ही थी। आप उन लोगों के लिए एक शिक्षा, एक सीख छोड़कर जा रहे हैं। क्या बात है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और हम बाहर के साथ कहीं गए तो बच्चे ने आइसक्रीम खाई या कुछ कुछ भी चीज़ खाई, दाल अपने कपड़ों पे गिराई, तो उस बच्चे के साथ हम कभी डांट डपट नहीं करते, ना उसे मारते हैं, ना क्योंकि हम सोचते हैं कि ये इनके सीखने की उम्र है और अभी बच्चा छोटा है, वो अभी साध नहीं पा रहा है कि अपना चम्मच से मुंह तक ले जाए, जाहिर है कि गिरेगा, हम मान कर चलते हैं वो गिर ही जाएगा। जी, तो हम उसे साफ भी करते हैं, बच्चे के बिल्कुल। कपड़े बदल देते हैं, बच्चे का मुंह साफ कर देते हैं। तो एक उम्र आने के बाद कई बार जब हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम साध नहीं पाते हैं, तो यहाँ वहाँ खाना गिर गिर जाता गया, है, बिल्कुल। टेबल पे गिरा, अपने कपड़ों पे गिरा। तो इस चीज का उस पुत्र ने शायद बुरा नहीं माना और वही जिम्मेदारी उसने निभाई, तो वो सीख छोड़कर जा रहा था। क्या बात है। और वैसे भी कहते हैं कि बड़े और बच्चे समान हो जाते जी। हैं और वैसे ही भूलने लगते हैं, वैसे ही चीज़ों में उनका दिक्कत आती है। तो ये तो है कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए और बच्चों में ये संस्कार देंगे तो जाहिर है कि हम जब खुद करेंगे तो बच्चों में अपने आप संस्कार आएंगे। और वही एक छोटी सी और चीज़ है कि हम जैसे चुगली करने की बात आती है कि बड़े मज़े से जैसे ही पति घर आए और हम शुरू हो जाते हैं कि देखिए आज सुबह से इसने ये किया, इसने वो किया, उसने वो किया, इसने ये कर दिया, बच्चों की बात करते हैं या कभी अड़ोसी पड़ोसी की कोई अपने हम जो हमारे होते हैं या किसी दूर के रिश्तेदार की कुछ भी बात बैठ के शिकायत करने लगते हैं, देखिए आज उसने ऐसे कर दिया, फोन पर बात हुई तो वो ऐसे ऐसे कर रही थी या कर रहे थे। तो अब बच्चा समझता है कि अच्छा हाँ ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, इसको तो बड़े आसानी से किया जा सकता है और बड़ा मज़ा आ रहा है, तो वो भी उसमें चटकारे लेने लगता है और उसका आनंद उठाने लगता है। तो आप देखिए कि आप क्या कर रही हैं, फिर वही वाली बात आती है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों में एक और है कि बच्चों को हम अक्सर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, क्यों बिखेर दिया, क्यों फेंक रहे हो। उसको ये मत बताइए, बल्कि ये बताएं कि मत फेंको, इसको ठीक से रखो। मतलब ये न करो से बेहतर है ये बताना कि ये करिए, बच्चों को ये बताएं। ऐसे ही जैसे ये करिए वाली जैसे भाषा है, अगर हम बच्चों में तू तड़ाक करके बात करते हैं तो बच्चों में भी वही बातें आती हैं। या कोई चीज़ हम फेंक कर रखते हैं तो वो बच्चा भी वैसे ही चीज़ों को फेंकता है। तो आप खुद पहले अपने आप पे देखें कि हम क्या कर रहे हैं और बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और क्या जी। सिखाना चाह रहे हैं। तो हम बराबर वैसे कार्यक्रम में भी चंचल जैसे कहते रहते हैं ना कि भाई बच्चे जो हैं आप कतई उनको सिखा कुछ नहीं सकते, जो आप कर रहे हैं वो बच्चे अपने आप सीखते जाते हैं और उनके अवचेतन मन में बहुत सारी चीज़ें जमा भी होती रहती हैं। वो शायद अभी नहीं दिखेंगी आपके डर के कारण, अगर आप बहुत मतलब डांटी डपटती हैं तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाद में उजागर हो जाएगी। एक जो शुरुआती शिक्षा होती है या जो शुरुआती चीज़ें बच्चा सीखता है वो घर परिवार से सीखता है और उसके बाद में उसका ज्ञान बढ़ता है किताबों से। तो आजकल के जो बच्चे हैं, और बच्चे ही क्यों, बड़े भी बहुत सारे ज्ञान के लिए हम इंटरनेट के पास जाते हैं। तो अगर हम बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि किताबों में भी ज्ञान है, आप किताबें पढ़िए, जी। इंटरनेट से तो सीखिए ही, लेकिन किताबें पढ़ने की भी आदत डालिए। तो अगर ये आदत पहले हम में होगी कि हम किसी अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, जी हाँ। तो वही आदत बच्चों में भी आ जाती है। लेकिन कुछ भी चीज़ अगर हमें ढूंढनी है, हम पहले अगर सीधे कंप्यूटर खोल के इंटरनेट खोल के बैठ गए तो बच्चा भी वही सीखेगा। बिल्कुल, ये बात तो है। और मतलब जो बात है रही है कि संस्कार, जो छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं, चुगली करना है या लालच की बात है या एक दूसरे से ईर्ष्या की बात है, ये सारी चीज़ें जब हम छोड़ेंगे तभी बच्चे भी छोड़ेंगे या उसको लेंगे ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अच्छे संस्कार, जो किताब पढ़ने की बात है, पुस्तकों की बात है, पुस्तकों को आप अपने साथी बनाइए, वो भी जब हम खुद करेंगे तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। और बच्चे जब सीखेंगे तो जाहिर है कि हमारा घर खुश रहेगा और उनका जो अपना भविष्य है वो भी बहुत उज्जवल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारे सपने देखते हैं, उसमें से एक और भी बहुत खास है, जी। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सखियों को एक बात बता दें कि कल का जो दिन है गुरुवार, यानी कि
कल सखी सहेली में हम लेकर आते हैं झलकी या कोई हास्य नाटिका। तो कल हम सखियों को सुनाएंगे कचरे का मालिक, ये हास्य नाटिका हम सखियों को सुनाएंगे। सखियां ज़रूर इंतज़ार करती हैं। वहीं हम शुक्रवार को बताते हैं उनको कुछ तरह तरह के व्यंजन कि कैसे बनाएं, और फिर उसके बाद हमारी सखियां शनिवार और रविवार को उसको बनाने का पूरा प्रयास भी करती हैं, तो इसलिए हम शनिवार को वो बताते हैं। तो हमारी सखियां सखी सहेली कार्यक्रम सुनती रहेंगी और सुनती ही रहेंगी, लेकिन जब गीत सुनाएंगे तो जाहिर है कि गीत सुनेंगी, है ना। तुम तनक तुम तनक तुम तुम तनक तुम तुम तनक तुम तनक तुम तनक सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। ऐसी लगी झड़ी सोचूं मैं ये खड़ी, कुछ मैंने खो दिया, क्या मैंने खो दिया। चुप क्यों है बोल तू, संग मेरे डोल तू, मेरी चाल से चाल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। माना अनजान
है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, 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 हम भी सखियों से ताल मिलाए बैठे हैं। बिल्कुल जाहिर है कि ताल से ताल जब मिलती है तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और हम आज तो बच्चों पर ख़ास तौर से अपनी बात कर रहे हैं। हमारा जी। बिंदु वही है कि बच्चों में हम बहुत सारे अपने सपने भी देखते हैं कि बच्चे हमारा ये सपना पूरा करेंगे, बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, है ना? सपने देखें ज़रूर, लेकिन सपने थोपने बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों पर। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। और वहीं जब आप बात आती है कि जब हम सपने देखने लगते हैं तो बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें भी बांध लेते हैं, और जी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो तकलीफ होती है। उसके साथ साथ आप जब उम्मीदें बांधते हैं तो जो सामने वाला कर रहा है वो भी हमें नहीं दिखता है और वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की तलाश करते हैं जो हमने सोचा है। तो जो हमें मिल रहा है वो हम छोड़ देते हैं। और वैसे ही जैसे कि इस वक्त जो हम बराबर परेशान हो रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अरे भाई, घर से निकलने के लिए ही तो मना किया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? साफ सफाई से रहने के लिए कहा जा रहा है तो रहिए ना, है जी। और वहीं जो हम बात कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री के बहुत सारे सपनों में से एक खास सपना जो है कि एक स्वच्छ भारत का निर्माण जी। हो। और वहीं उन्होंने जो अनुदान योजना यानी प्रधानमंत्री शौचालय योजना का जो निर्माण किया है, वो भी उनका एक सपना है जिसे कि पूरा करना हम सब का एक कर्तव्य है। जी, स्वच्छता में बहुत बड़ा योगदान है इसका। और अगर घर घर में शौचालय होंगे तो बाहर शौच करने से जिस तरह की संक्रामक बीमारियां या अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे भी बचाव हो सकेगा। बिल्कुल। और इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से इस समय तो बहुत ही ज़्यादा इसके जी। महत्व को हम समझ सकते हैं। और किसी ग्रामीण ने हमसे एक बाकायदा एक कह सकते हैं कि शिकायत ही की है कि अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इतने प्रयास के बाद भी बहुत सारे गाँव में लोग अभी भी शौच कर रहे हैं खुले में। वहीं हमारी सखियाँ भी कर रही हैं, जाती हैं, और वो यही कह रहे थे कि इतना ख़राब लगता है जब गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो खड़ी हो जाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। और ख़ास तौर से नहरों के किनारे जब इस तरीके की स्थिति आती है तो सखियाँ आप समझ सकती हैं कि हम मतलब सड़क पर तो गंदगी हो ही रही है, साथ में जो पानी गंदा हो रहा है वो भी दूषित हो जाता है। दूषित हो रहा है। तो जो प्रदूषित पानी से बराबर हमने इस पे चर्चा भी की है कि किस तरीके की बीमारियां होती हैं, तो उन सब से बचना भी हमारी ड्यूटी है ना। जी, जहाँ वो पानी बीमारियां घर में ले आएगा, शौच करने से जो मक्खियाँ या मच्छर जो उत्पन्न होते हैं वो भी बीमारियां घर में ले आएंगे। तो हमें लगता है कि शौच घर से बाहर है, लेकिन वही बाहर की हुई गंदगी घर में बीमारियां ले आती है। बीमारी के तौर पर आती है। और जो हम अपने बच्चे की बात कर रहे हैं भविष्य की, वो खुशहाल कैसे होगा अगर वो बीमार पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। और शौचालय योजना जो है वो हमारे ग्रामीण इलाके में तो हमें लगता है कि सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि इस योजना में वही पात्र हैं जिनके पास पहले से कोई शौचालय नहीं बना हुआ जी। है, वो बनवा सकते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधे आपके खाते में ये 12,000 आता है। 12,000 सरकार देती है प्रशासन
से मिलता है। और ये प्रधानमंत्री की योजना है और इसमें 12,000 जो मिलता है वो इसलिए कि आप शौचालय बनवाएं। और इस तरह से जब मुफ्त में आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि शौचालय बनवाने की एक प्रधानमंत्री का सपना है कि हर घर में हो और कोई भी बाहर न जाए। जब स्त्रियों से हम वैसे तो बहुत पर्दे की बात करते हैं ना चंचल, जी। कि वो पर्दे में रहें और कहते हैं कि लज्जा उनका श्रृंगार है, लेकिन फिर कैसे सोच सकते हैं कि वो बाहर जाए। तो और जिस तरह से हम हाइजीन की बात करते हैं, साफ-सुथरे रहने की बात करते हैं, जिस तरह से स्नान करके अपने शरीर को साफ-सुथरा रखना ज़रूरी होता है, रोज़ स्वच्छ कपड़े पहनना ज़रूरी होता है, तो जो हमारे घर के आस-पास का एरिया है, चाहे वो खेत है, नहर है, उनको स्वच्छ रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी है। तो जो ये जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से फॉर्म मिलते हैं, उसको भर के आप पात्र हो सकते हैं, यानी कि ये 12,000 मिल सकता है। और ख़ास बात ये है कि इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है। जो कहते हैं ना कि बीच में पैसा खाने वाली बातें हैं, वो नहीं होती हैं। तो एक पूरी तरह से एक साफ-सुथरी सी योजना है और सफाई से रहने के लिए है, तो उसका पूरा लाभ उठाइए। और कोई अगर दिक्कत है तो आप अपने ग्राम प्रधान से मिलें, पंचायत जी। है आपके यहाँ, उनसे संपर्क करें। और क्यों ज़रूरी है, इसमें तो बहुत सारे विज्ञापन भी आते रहते हैं और उसके सारे महत्व के बारे में बताया जाता है। तो हमें लगता है सखियों को पता तो सब है, लेकिन ये जो 12,000 वाली जो प्रधानमंत्री की योजना है उसका लाभ उठाएं और इसके लिए पूरी तरह से मन बना लें। पहली बात कि हमें बाहर नहीं जाना है। और पहले भी हमने कहा ना कि जब हमारी सखियां कुछ चाहती हैं तो वो कर ही लेती हैं। इस जी। बात को तो चुनौती नहीं दी जा सकती है ना, और कोई शक भी नहीं है। जी, बिल्कुल। और कहते हैं ना कि एक औरत वो धुरी होती है जिसके इर्द-गिर्द परिवार घूमता है। तो अगर आपने ठान लिया तो ना तो घर के बच्चे बाहर जाएँगे, ना घर के मर्द बाहर जाएँगे और आपको तो कतई नहीं जाना है। नहीं जाना है। और वैसे भी बहुत सारी चीजें ना, जब झुमके के लिए आप जिद कर सकती हैं तो इसके लिए भी जिद कर जी। लीजिए है ना, क्योंकि बहुत सारे इसमें लोकगीत जैसे बने हुए हैं, चरी भी कायम हुए, लटकन लाए दो, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जी। तो बहुत सारे गीत हैं और हम बड़े मतलब प्रसिद्ध हैं इस बात के लिए हमारी सखियां, कि जब जिस चीज पर अड़ जाती हैं और जब आप जुट जाती हैं कि बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना है, जो शुरू में हमने बात की कि खूब ढेर सारी बचत करनी है और ऐसे ऐसे मौके पर हम उस खजाने को निकाल कर देना है जो घर में एक सहायक के तौर पर आ जाता है, तो जाहिर है कि इसके लिए भी आप एक बार कमर कस लीजिए, तो फिर देखिए क्या नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन हमें लग रहा है चंचल बार बार घड़ी की ओर देख रही हैं, इशारा कर रही हैं। एक छोटी सी कथा हम सुनाना चाह रहे थे लेकिन अब समय नहीं है, तो हम आज विराम देते हैं इस कार्यक्रम को और सखियों से इजाज़त लेते हैं। सभी सखियों को चंचल वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार।